बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी भक्तों के लिए सूचना, गुरुदेव भगवान बहुत ही जल्दी हम सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। हम सभी भक्तों के आगे आएंगे गुरुदेव भगवान दर्शन देने के लिए। महादिव्य दरबार भी लगेगा एक दिन का। गुरुदेव भगवान का पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर भोपाल की कथा कैंसिल हो गई थी। उसके बाद गुरुदेव भगवान मध्य प्रदेश के अंदर कथा है गुरुदेव भगवान की। मध्य प्रदेश राजगढ़ के अंदर गुरुदेव भगवान की 26, 27 और 28 ये 26 तारीख की कथा शुरू हो जाएगी, 26 जून की, और 27, 28 का महादिव्य दरबार लगेगा। उसके अंदर आप सभी भक्त आमंत्रित हैं। उसके बाद गुरुदेव भगवान की है दिल्ली के अंदर कथा। तो दिल्ली में भी गुरुदेव भगवान का 3 या 4 दिन का कार्यक्रम रहेगा। बहुत ही सुंदर भागवत का कार्यक्रम है। तैयारियां बहुत सुंदर चल रही है। आइए प्रकरण की तरफ आते हैं। YouTube के छोटे चैनलों के साथ साथ बड़े चैनलों के माध्यम से क्या क्या हेडिंग डाली जा रही है। कमाल है, इनकी तरफ कोई बोलने वाला नहीं, इनको कुछ कहने वाला नहीं। बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनलों के द्वारा अपनी TRP लगा लीजिए या बैंक बैलेंस लगा लीजिए या कुछ भी काम लगा लीजिए, वो बटोरने के लिए सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उनकी तरफ बोलने वाला कोई नहीं। देखिए गुरुदेव भगवान का ये टाइटल मैंने जो अपना जो थंब है उस थंब के ऊपर लिख रखा है। किसी चैनल का है, नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े चैनल का है। अपनी दीवानी के लिए तोड़ेंगे एकांतवास। और इतना बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा। बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से आप सनातन धर्म की एक तरफ तो आप इतना बड़ा बड़ा प्रचार करते हो और दूसरी तरफ ये आप छोटे छोटे बच्चों की गलतियों को इतना बढ़ा चढ़ा के उसको बर्बादी की तौर पे ले जा रहे हो गुरुदेव भगवान को। अरे ये कोई बात नहीं थी जिसका इतना बड़ा बवंडर बना दिया गया है। इतना बड़ा बवंडर जिसका कोई हिसाब नहीं। शर्म के मारे गुरुदेव भगवान भी बड़े परेशान हो रहे होंगे। उनकी साधना के अंदर कितना विघ्न आ रहा होगा। माता पिता भी परेशान हो रहे, पिताजी भी परेशान हो, माताजी भी परेशान होंगी इस बात के लिए। क्यों कि क्या पता कौन सी अनहोनी घटना हो जाए, क्या पता कौन दुश्मन किस तरीके से और कोई किसी दूसरे का फायदा उठा ले और सारा का सारा प्रोपगंडा एक संत के जुम्मे लग जाए। सोशल मीडिया का ये मतलब नहीं कि आप अपने TRP के लिए कुछ लिखें। इतना एक तरफ तो तुम जय श्री राम बोलते हो, कन्हैया बोलते हो, राम राम बोलते हो, और दूसरी तरफ इतने प्रोपगंडे, इतनी बातें बढ़ा चढ़ा के। छोटे चैनलों की तो कोई खास बात नहीं, छोटे चैनल बोल सकते हैं ऐसी बातों को, लेकिन बड़े बड़े चैनल, इंटरनेशनल चैनल, जिनके अंदर पूरा का पूरा भारतवर्ष उन चैनलों को देखता है, उन चैनलों के ऊपर हेडिंग है ये, अपनी दीवानी के लिए तोड़ेंगे एकांतवास। अरे क्यों सनातन को बर्बाद कर रहे हो? एक ऐसा इंसान, बड़े प्रावर्ध हैं हमारे, बड़े पुरबले भाग हैं, जब एक युवा संत निकल के आया है, समाज के अंदर कुछ करने की सोच रहा है, और आप अपने स्वार्थ के लिए और उन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो। शिवरंजनी का इस्तेमाल किया, उसको बातों बातों के अंदर फंसा के लेके उसका इंटरव्यू जगह जगह पे, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप ये हैं, आप उसको ये हैं। छोटे से बच्चे को इतना समझदार, इनके परिवार के अंदर भी इतनी वो नहीं थी कि बच्चे को किस हिसाब से रखना चाहिए। माता पिता भी बेचारे ज्यादा तेज नहीं थे, भोले ही थे, जो कुछ बोले नहीं, चलते गए। लेकिन जो समझदार हैं, बड़े बड़े चैनल खड़े कर रखे हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया के जो मीडिया के धुरंधर हैं, उनको तो सोचना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, हम क्या परोस रहे हैं, समाज को दे क्या रहे हैं। तो ये ऐसी बातों के लिए अपना तो मन बहुत खराब हुआ मेरा तो ये देख के। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप काफी दोस्त मित्र भी हमारे चैनलों के YouTube के माध्यम से काफी यार मित्र आपस में जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग, हम सभी भगत सभी जुड़े हुए हैं। इस मैटर को यहीं दफना दिया जाए, यहीं इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसको हम जितना ज्यादा लाइट करेंगे, इसके बारे में जितना ज्यादा हम बोलेंगे, उतना ही इसका प्रभाव गलत होगा। कोई विपक्षी, कोई जासूस जो गुरुदेव भगवान से जलता है, वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लेगा
जिससे उसमें हम सभी भक्तों की और हमारे गुरुदेव की और हमारे सनातन की छवि के ऊपर आंच आती है। वैसे तो परमपिता परमेश्वर करता है, जो करता है वो उसके अधीन ही हो रहा है, जो कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा, उसके अधीन ही हो रहा है। लेकिन फिर भी भगवान ने इंसान को बुद्धि दी है, कर्म करने की प्रधानता दी है कि कर्म तो तेरे को करना ही पड़ेगा। तो हम हमारे मुखारविंद से, हमारी वाणी से, हमारी लेखनी से हम गलत कर्म क्यों करें, किस लिए करें? संत हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्यादा शिवरंजनी भी ज्यादा कोई वो नहीं है। और गुरुदेव भगवान तो उनको तो आशीर्वाद है सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज का, उनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माता पिता, उनके पिताजी हैं, उनकी माता जी है, भाई बंधु हैं, परिवार है, लोगों के ऊपर पता नहीं कैसा कैसा दिमाग जाता है। हमारी बुद्धि भी खराब रहती है। काफी दिन से जब से शिवरंजनी का मैटर उछला है तब से हमारी बुद्धि के अंदर भी कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं कि क्या पता कौन क्या क्या ऐसी घटना घट जाए, पंगा पड़ जाए बेफालतू के अंदर। सत्संग चल रहा है, दरबार चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें चल रही हैं। तो हम सभी साथी अगर हम स्वयं सही होंगे दूसरा भी सही होगा। मैंने अभी तक लगभग 20-25 वीडियो बनाई हैं। उन वीडियो के अंदर मैंने कोई भी गलत उसके अंदर वो चीज यूज नहीं की। मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन मैंने ज्यादा यूज नहीं की। मैंने यही कहा कि हमारे सनातन को चाहिए क्या, संतों को क्या करना चाहिए, भक्तों को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसी से अगर गलती हो गई तो उस गलती को खत्म कैसे करना चाहिए, उस गलती के ऊपर विराम कैसे लगाना चाहिए। लेकिन नहीं, आगे से आगे मैटर और उलझा के आगे से आगे और मैटर। अब देखना गुरुदेव भगवान जैसे ही लाइव आएंगे, परसों आएंगे, जब अपने उस समाधि से बाहर आएंगे, समाधि से बाहर आने के बाद यही न्यूज एंकर कुछ नहीं पूछेंगे गुरुदेव भगवान से। पूछना तो ये चाहिए, गुरुदेव भगवान आप कहाँ थे, क्या आपने आगे का जो तैयारियां हैं आपकी क्या की, समाधि के अंदर कैसा आनंद आया, हमें भी बताएं, देश को बताएं, भक्तों को बताएं। लेकिन नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। सबसे पहले यही पूछेंगे, जी शिवरंजनी आई थी और उसके बारे में बताओ जी, आपसे शादी करना चाहती थी, आपकी दीवानी थी, आपकी ये थी, आपकी वो थी। बच्चा आ गया, उन्होंने अपना जो संकल्प लिया था, संकल्प को पूरा करके अपने घर गया। लेकिन फिर भी पीछे पड़े हुए दिल्ली के अंदर घुस गए, बता सोशल मीडिया वाले चले गए उनके पीछे पीछे पीछे। तुम गाड़ी लेके आए हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, किस किस को ठीक करोगे भाई? तुम किस किस को ठीक करेंगे? हम सभी लोग, मेरे को बताइए। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, किसी ना किसी के अंदर थोड़ी बहुत त्रुटि रहती ही रहती है। स्वयं की जिंदगी में जब झांकोगे तब पता लगेगा। किसी दूसरे के घर के अंदर पत्थर फेंकने से पहले अपना घर भी देखना चाहिए। तो आपने ये क्या बदनाम कर रहे हो आप? गुरुदेव काहे का बदनाम कर रहे हैं, किस लिए बदनाम कर रहे हैं? भाई गलती हो गई, चले गए, चलो जैसे तैसे कैसे जिस बंदे की जिसने जितना माइंड होता, जितनी बुद्धि होती है, उसी के हिसाब से तो वो कार्य करेगा ना। लेकिन मेरे को तो ऐसे नहीं कि कुछ गलत किया, बेचारी आई, जल चढ़ाया इतने दूर से, उसके खर्चा भी लगा है, पानी भी लगा है, गाड़ियां भी लगी हैं, लोग भी हैं, ब्राह्मण देवता है, पंडित जी महाराज शिवरंजनी के पीछे पीछे चल रहे थे, मैंने देखा काफी बार। ब्राह्मण देवता भी साथ में थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सभी को गलत दोषी ठहरा दें, उसकी तरफ नहीं दौड़ रहे। लेकिन फिर भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से पीछे ही लगे हुए हैं। आपने यहाँ कमरा लिया जी, आपने ये किया जी, आप तेल बेच रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हर एक इंसान का अपना अपना काम होता है। तेल नहीं बेच सकता कोई? रोटी रोजी के लिए कोई किसी का गला तो नहीं काट रहे, बेच रहे, तेल बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं। पिताजी हैं वो बेचारे, कुछ उनको तो बोलना ही नहीं आता। उनको तो इतना मतलब परेशान कर दिया इस मैटर के अंदर से। मैं तो सोचता हूँ कि मन ही मन वो सोचते होंगे, वो झगड़ते भी होंगे बेटी के साथ, बेटी या क्या चक्कर पंगा खड़ा कर दिया तुमने, तो परेशान है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी से गलती हो जाए तो उसको ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और ये जो हेडिंग डाल रहे हैं, इससे बदनामी किसकी हो रही है? गुरुदेव की बदनाम हो रही है। जितनी चीजें डालोगे, ये बड़े बड़े चैनल वाले ना, ये तो बड़े खतरनाक है
इनकी सेटिंग तो पता नहीं कैसी है। मैं तो सोचता हूँ अरे इतनी बड़ी इंटरनेशनल चैनल है, सोच विचार के डालनी चाहिए कोई चीज। बड़ी बड़ी एंकर हैं, लेडीज एंकर हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी बड़ी बड़ी, जिनको पूरे भारतवर्ष की सिस्टम का सारे का पता है, और वो भी मजे ले लेके ये है वो है ये है, मतलब जो जैसी पता नहीं किस लिए करते हो। मेरे हिसाब से तो सारा सारा प्रोपगेंडा पैसे के लिए, टीआरपी और चैनल चलाने के लिए। भाड़ में जाए सारा का सारा सिस्टम, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। अगर किसी से कुछ लेना देना होता तो सुंदर तरीके से बात करते, शिवरंजनी को भी समझाते, और कोई छोटी मोटी बात होती तो उन बात को मीडिया के माध्यम से नहीं उछालते। प्राणनाथ बोला, प्राणनाथ सभी को बोलते हैं, लेकिन प्राणनाथ के शब्द के पीछे ऐसा लगा दिया जैसे भाई शिवरंजनी तिवारी और बागेश्वर गुरुजी महाराज ने तो पता नहीं क्या कर दिया। गुरुदेव गुरुदेव भगवान ने तो क्या कर दिया। गुरुदेव भगवान तो गुरुदेव भाई, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी वाणी से भी उनका नाम ही नहीं जोड़ना चाहिए इस प्रकरण के अंदर। लेकिन फिर भी हम सभी भक्तों को सोचना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप चले जा रहे हो, लगाए जा रहे हो पोस्टर पे पोस्टर, ये हो गए, वो पिताजी के पीछे पड़ गए। बताओ, शिवरंजनी के पिताजी के पीछे पड़ रहे हैं, उनको आप समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पंगा ले तो लिया, ये पंगा हो तो गया। आप बताइए, आप झूठ कर रहे हो। ये कथा भी करती है लड़की बेचारी, कथा के अंदर भी उसको इतना, मतलब किसी बहन बेटी को इतना जलील करना और अच्छा नहीं होता। लक्ष्मी का हमेशा हमेशा आदर करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये है वो है, पता नहीं कैसी कैसी हेडिंग डाल रखी है, मैं बताना नहीं चाहता। आप देखोगे सर्च करके, करना सर्च तो आप चैनल वास कर ही रहे हो, आपको पता ही है। लेकिन हेडिंग तो कम से कम अच्छी डालनी चाहिए ना। गुरुदेव भगवान का तो सारा देश दीवाना है, पूरी प्रकृति का कण कण दीवाना है। उनके लिए वो तो अपने गुरु एकांतवास जो उनका है, जो पता नहीं उन्होंने क्या संकल्प लिया हुआ है, उसके बारे में हम जानते हैं। एकांतवास है, क्या पता कितना बड़ा दिव्य अनुष्ठान कर रहे हो, कितने बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। हम तो बस कहते हैं समाधि में, एकांतवास में गुरुदेव भगवान। और एडिंग बढ़ा के बढ़िया सी, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अपनी दीवानी के लिए तोड़ेंगे एकांतवास। डूब के मर जाना चाहिए लोगों को, और ऐसे ऐसे हेडिंग डालने वालों को, और ऐसे ऐसे चैनलों वालों को। मैं तो सीधा कहता हूँ, अरे भाव का खाना चाहिए, प्रेम का खाना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने अगर हमें मुख दिया है, पेट दिया, कीड़ी को कण हाथी को मन, सभी को देगा वो। लेकिन ये नहीं कि आप उसके अंदर कुछ भी डाल के, कुछ भी मैटर डाल के चलता फिरता काम होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सुहावना सुहावना हो चाहिए। नमक सब्जी के अंदर इतना ही नमक डालना चाहिए जितनी सब्जी स्वादिष्ट हो। अगर उसके अंदर ज्यादा डाल देंगे तो वो कोई काम की नहीं रहेगी। तो हिसाब सिर की हेडिंग डालनी चाहिए। लेकिन चलो, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसका काम, अपने को क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन मैं तो मेरे YouTube के साथी हैं जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए, उन साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मित्रों, मेरे भाई बंधुओं, हम भी काम करते हैं, आप सभी काम करते हो, लेकिन ये जो अपनी प्रोपगंडा है, ये हमारे गुरुदेव के लिए ठीक नहीं है। कोई बंदा जो चतुर बंदा है, सियाना बंदा है, बुद्धिमान बंदा है, और जो गुरुदेव भगवान से जलता है, सनातन से जलता है, वो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम खड़ा कर देगा कि उसकी भरपाई के लिए गुरुदेव भगवान को काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए इस मैटर को यहीं का यहीं बंद कर दें। बहन शिवरंजनी को भी राधे राधे, उनके पिताजी को भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उस मैटर के ऊपर आगे से कोई भी वाद विवाद या कोई भी बातें ना करें, उनके घर भी ना जाएं। मीडिया वाले घर जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान करो, जो होना सा हो गया, जल चढ़ा दिया, अपने काम के लिए चली गई। और गुरुदेव भगवान से भी पूछेंगे, लेकिन बड़े चैनल वाले पूछेंगे। ये जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं ना, यही पूछते हैं ऐसी सी बातें। छोटे तो यूट्यूबर नहीं पूछते, छोटे छोटे तो बेचारे दूर दूर से वीडियो बनाते हैं, दूर दूर से पोस्टें डालते हैं। लेकिन बड़े इंटरनेशनल चैनल वाले ना, वो जाएंगे देखना, बताओ जी शिवरंजनी के बारे में। शिवरंजनी आई थी, उसके बारे में बताओ जी। समाधि के बारे में, एकांतवास के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में, सनातन के बारे में आपकी आगे की राय क्या है, आपकी आगे क्या करना चाहते हो गुरुदेव, इसके बारे में कोई भी बंदा कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव के पिताजी, माताजी, हमारे सनातन की और बहन शिवरंजनी की, उनके पिताजी की, और सभी की देख रेख का जिम्मा हम सभी भक्तों का बनता है। और हमें
हम जब ठीक होंगे तो सारा समाज ठीक होगा, बढ़िया होगा। लड़ किसके साथ रहे हम, ये तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। कमाल की बात है, बड़ी शर्म की बात है। यूट्यूब पे मैं बोलना भी नहीं चाहता। देखिए, विप्र समाज है, बहन शिवरंजनी भी विप्र समाज से है और गुरुदेव भगवान भी विप्र समाज से हैं, जो समाज पूरे भारत को चलना सिखाता है। ब्राह्मण समाज पूरे भारत को चलना सिखाता है, जीना सिखाता है, उठना बैठना, आचार विचार व्यवहार सिखाता है। और ये देखिए दुर्भाग्य क्या सिस्टम बना है। लेकिन ये ईश्वर के ही होता है, क्या पता कोई बड़ी घटना होने वाली थी, उसको छोटे में टाल दिया हो प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने। लेकिन इस चीज को यही हम सभी भक्त स्टॉप लगाते हैं। आगे की जो कार्रवाई होती है, गुरुदेव भगवान का जो दरबार है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कथा के बारे में जानकारी लेते हैं। और जो गुरुदेव भगवान की राजगढ़ के अंदर कथा है उसके अंदर भाव से आइए, प्रेम से आइए, भक्ति के साथ आइए। उसके बाद गुरुदेव भगवान की दिल्ली के अंदर कथा है बहुत बड़ी। दिल्ली वासी हमारे चैनल के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्तों के लिए भी सूचना है। दिल्ली के अंदर कथा होने जा रही है धमाधम, बहुत ही सुंदर, बढ़िया वाला महादिव्य दरबार की तैयारियां चल रही हैं। नोएडा के अंदर बहुत दूर तक दरबार लगेगा, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ, बड़ा आनंद आएगा आप सभी भक्तों को। इसी के साथ सभी भक्तों को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट में, नहीं तो कुछ नहीं करें तो जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर हमेशा यूं ही बना रहे। और हम भी प्रकार का ना ही कोई गिला है, ना ही कोई शिकवा है, ना ही ये कहा कि गुरुदेव से हमारी बात हुई या गुरुदेव ने हमसे बात की। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात विशेष नोट करने वाली है। अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो मुझे ये बताइए कि उसको रास्ते पे कौन लेके आएगा। अगर किसी से गलती हो जाती है तो आप ये बताइए कि उस गलती को कौन ठीक करेगा। उस गलती को तो वही ठीक कर सकता है जिसको जानकारी हो, जिसको पता हो, जिसको नॉलेज हो, आचार विचार व्यवहार का अच्छी तरह से ज्ञान हो, वही तो बताएगा भाई आपने ये गलती की है और जो ये गलती आपने की है इसकी सजा ये है, तभी तो बात बनेगी। तो मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि शिवरंजनी ने क्या किया, गलती की या उन्होंने ये काम करके ठीक किया। इस बात का उत्तर हम सभी भक्तों को भी देना है, आप सभी को भी देना है। और मेन बात तो गुरुदेव भगवान पे आएगी, क्योंकि गुरुदेव भगवान को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर से एक भक्त इतनी तमन्ना लेके, इतनी श्रद्धा लेके, इतना प्यार लेके, इतनी मोहब्बत लेके आपके दरवाजे के ऊपर आया है, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि उसको उसके लायक जो भी सजा हो वो सजा का फरमान आप अपने मुखारविंद से सुनाएं, ताकि सनातन धर्म के प्रति हर एक माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे और युवा जितनी भी बहन बेटियां हैं उनको भी एक सुंदर तरीके से, ऐसे नहीं प्यार के तरीके से आराम से समझाएं और हमें ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर छोटे छोटे बच्चों से मान लिए मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए और आगे भविष्य में कोई भी बच्चा ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती हो, हमारी परंपरा की बेइज्जती हो और हमारे माता पिता की बेइज्जती हो। बातों को डाइवर्ट करना सीखना चाहिए। बातें इतनी ही करनी चाहिए जितनी हजम हो जाए, उससे ज्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए और हवा के अंदर तीर भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि आप तो भोले हैं, आप तो नादान हैं, ना समझ हैं, लेकिन सामने वाला जो बंदा है वो बड़ा खतरनाक होता है, आपका बहुत बड़ा इस्तेमाल कर सकता है। वो वही काम हमारी बहन शिवरंजनी तिवारी के साथ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा भक्ति भाव से पूर्ण यात्रा की। लोगों की बात छोड़िए, लोगों ने तो पता नहीं किन किन को महापुरुष टूट जान दे जदों मेले बाद
बात चो लंगदे ने, जिंदे जी कभी पूछते नहीं मेले बात चो लंगदे ने। जो महात्मा संत महात्मा फकीर जब चल जाते हैं उसके बाद में मेले लगते हैं। मीरा ने पूरी जिंदगी लोगों को समझाने की कोशिश की कि मैं प्रभु पिता परमेश्वर कन्हैया की दीवानी हूँ, उनके सिवा मेरे को इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन लोगों ने एक नहीं माने, उसकी एक भी नहीं माने। अब मीरा के साथ क्या हुआ, लास्ट में गोविंद 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 कन्हैया कह कह के और अपना जो परमपिता परमेश्वर का धाम है उस धाम के अंदर समा गई। कन्हैया ने, बांके बिहारी लाल ने कहा कि मीरा, यहाँ तेरी बातों को समझने वाला कोई नहीं है, तू क्या करेगी यहाँ। कन्हैया ने हाथ फैलाए और मीरा बांके बिहारी लाल के अंदर समा गई। तो ये बातें हैं, समाज किसी को भी नहीं बख्शता, कोई भी हो। आज हमारे गुरुदेव भगवान की चर्चा और जिसको हम कहें नाम पूरे विश्व के अंदर गूंज रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक किसी भी इंसान से हो जाए, यही समाज यही लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे कि गुरुदेव भगवान ये करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों का हर रोज भला होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक इंसान से क्या हो जाए, लोग इतने सवाल पूछते हैं उनसे कि उनका उत्तर देते देते उसकी जुबान थक जाती है। तो आइए हम सभी भक्तों के साथ साथ देखते हैं गुरुदेव भगवान अपनी जो यात्रा है, जो गुरुदेव भगवान 5-7 दिन के लिए अंदर भक्ति कर रहे हैं, साधना के अंदर है गुरुदेव भगवान। एक बुक का भी बोल रहे थे गुरुदेव भगवान की, किसी ग्रंथ का गुरुदेव भगवान ग्रंथ लिख रहे हैं, वो ग्रंथ भी साथ में लेके आएंगे और लोग सवाल भी पूछेंगे। तो गुरुदेव भगवान की मुखारबिंद से ही हम श्रवण करेंगे कि गुरुदेव भगवान बहन शिवरंजनी तिवारी के लिए क्या बोलते हैं और उनको क्या शिक्षा देते हैं, कौन सी डांट और फटकार लगाते हैं। क्योंकि सन्यासी बाबा के चेले हैं, बागेश्वर बाबा बहुत खतरनाक बाबा है, प्यार के साथ साथ सभी चीजों की नॉलेज रखते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। उनको सब पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है किसी भक्त को। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ओम नमो नारायण, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। बहुत से भक्त बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। सभी की कमेंट मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है भक्तों का। लगभग सभी भक्त सज्जन भक्त हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं, बहुत ही सभ्य तरीके से वो अपने कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर सूचना भी है कि हमारा जो 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे उनका जो प्ले बटन होता है वो भी आ गया है। तो आप सभी भक्तों को उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आशीर्वाद। हमारा परिवार, हम सभी भक्तों का परिवार, सनातन का परिवार, गुरुदेव हमारे सन्यासी बाबा का परिवार, हमारे गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बहुत सुंदर तरीके से बना रहे। सत्संग है तो सभी कुछ है। कलयुग के अंदर अगर आपके घर के अंदर संतों की वाणियां हैं, सत्संग है, संतों की एक छोटी सी भी बात अगर आपके कान के अंदर पड़ती है तो कलयुग के अंदर आप समझ लेना कि आपके अंदर विशेष कृपा है प्रभु पिता परमेश्वर की, बहुत विशेष कृपा है। और आगे आने वाला वक्त तो इतना जहरीला आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसके घर के अंदर सत्संग होगा, संतों का आवागमन होगा और गुरुओं का, अच्छे संतों का, उनकी विचारधारा आपकी जिंदगी में और आपके परिवार में होगी तो आपके घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हमेशा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह लोक भी सुखी होगा और आपका परलोक भी सुखी होगा। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय और गुरुदेव भगवान की जय। और
ऐसे भक्तों के, भोले वाले भक्तों की भी जय, शिवरंजनी तिवारी बहन जैसे भोले भक्तों की भी जय, गुरुओं की भी जय, और हमारे YouTube परिवार के जितने भक्त हैं उन सभी भक्तों की भी जय। बोलो बागेश्वर धाम की जय।